अमृत महोत्सव जब याद आता है तो सरकार के किए गए बहुत सारे वादे भी याद आते हैं, है ना। यही भाजपा सरकार सर बहुत साल हो गया हमारे बीच सरकार बनी है, मोदी जी भी अटल हैं, वैसे ही हैं, जो कह रहे हैं सो हो रहा है, लोग तिरंगा लगाएगा। मगर सर भाजपा की बहुत सारी वैसे वादे किए हुए थे कि जब अमृत उत्सव आएगा तब देश नई बुलंदियों को छूता दिखेगा। कहाँ छू रहा है सर, थोड़ा इस पर चाहेंगे। देखिए, हम बताना चाहेंगे आपको, तो गुरुदेव का कहना है कि नेपोटिज्म को जो है भाजपा खत्म कर दी है, यह संपूर्ण रूप से पूरे हिंदुस्तान में जी। और एक नेशनलिस्ट भावना जाग गया है, जिससे सत्ता और सरकार चल रही है। विकास की भी बयार आ रही है। विकास है, दो रास्ते हाँ। से हम लोग चल रहे हैं, एक विकास, दूसरा राष्ट्रता। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और जैसा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जानते हैं, और उनके आह्वान पे पूरा हिंदुस्तान जो है इस बार 15 अगस्त कुछ अनोखा मना रहा है। अनोखा क्यों है? हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। मैं बेगूसराय के विकास विद्यालय में हूं और यहाँ के संचालक जो हैं वो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे गुरुदेव राजकिशोर सर हैं। इधर घुमा दीजिए सर। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ हॉल्ट पर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबों को मेरी तरफ से स्वागत है। चलिए, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल है गुरुदेव, इस बार का 15 अगस्त बहुत अनोखा है। लोग वॉलपेपर पर तिरंगा लगा रहे हैं, है ना। लोग कहता है कि मन में भक्ति होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। अब दिखाना जरूरी है क्या? देखिए, जब राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी के पास आई थी, अच्छा, तो राजनीति भक्ति थी। जब नेहरू जी के शासन में राजनीति उनके मुट्ठी में सत्ता थी, तो राजनीति उसमें आसक्ति थी। क्या बात है। और अभी जो राजनीति है वो राजनीति शक्ति है। तो भारत की जनता जो 1947 में स्वतंत्रता के लिए जितने लोग लड़े, चाहे वो गांव कस्बा के लोग हैं, सबों का नाम आना चाहिए। इस 15 अगस्त में हर घर तिरंगा का एक संदेश है, जिसके माध्यम से यह संदेश जाएगा कि जिन परिवार के लोग इस 15 अगस्त में अपने आप को शहीद किए थे जी, या उससे पहले जो शहीद हुए थे, उस परिवार को सम्मान और हर घर में तिरंगा, यह अमृत महोत्सव का एक अनोखा उदाहरण पेश होगा। अमृत महोत्सव जब याद आता है तो सरकार के किए गए बहुत सारे वादे भी याद आते हैं, है ना। यही भाजपा सरकार सर बहुत साल हो गया हमारे बीच सरकार बनी है, मोदी जी भी अटल हैं, वैसे ही हैं, जो कह रहे हैं सो हो रहा है, लोग तिरंगा लगाएगा। मगर सर भाजपा की बहुत सारी वैसे वादे किए हुए थे कि जब अमृत उत्सव आएगा तब देश नई बुलंदियों को छूता दिखेगा। कहाँ छू रहा है सर, थोड़ा इस पर चाहेंगे। देखिए, हम बताना चाहेंगे आपको, तो महोत्सव जी, आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव में हमने क्या क्या पाया और क्या क्या खोया, भारत के प्रत्येक जनता को ये जानना चाहिए। जी, पहले जो वंशवाद का राज था, चाचा भतीजा का राज था, बाप बेटा का राज था, माँ बेटा का राज था, इसको मैंने ख़त्म किया। और आपस में समरसता, आपस में ममता, एकात्मकता, और उतना ही नहीं, जो स्वाधीनता के आंदोलन में भाग लिए, हर गांव कस्बों को सबों का सम्मान करने का काम किया गया। और विकासवाद के सिद्धांत पर राजनीति चलती है, देश चलता है। तो हम इसको इतना मैसेज फैलावे हैं कि वंशवाद की राजनीति को मैंने छोड़ा और विकासवाद राजनीति को अपनाया। यही अमृत महोत्सव का संदेश है। मतलब गुरुदेव का कहना है कि नेपोटिज्म को जो है भाजपा खत्म कर दी है, यह संपूर्ण रूप से पूरे हिंदुस्तान में जी। और एक नेशनलिस्ट भावना जाग गया है, जिससे सत्ता और सरकार चल रही है। विकास की भी बयार आ रही है। विकास है, दो रास्ते हाँ। से हम लोग चल रहे हैं, एक विकास, दूसरा राष्ट्रता। चलिए, तो ये तो अमृत महोत्सव वाली बात हो गई थी। अब सर थोड़ा राजनीतिक बात कर लेते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और विचारक संघी रह चुके हैं। हाल ही में पटना में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भाजपा से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वे देश के गृह मंत्री हैं। वो जब आते हैं तो आपके गठबंधन में जो पार्टियां हैं, चाहे वो जदयू हों, चाहे वो दूसरी पार्टियां हों, उन पार्टियों के लोग ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आते हैं, हाथ मिलाने नहीं आए एयरपोर्ट पे। ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, और क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का गठबंधन होता है, ताकि राष्ट्रीयता का जो बात है, जो पूरे देश में ग्लोबल की बात होती है, वो क्षेत्र तक बात आवे। क्षेत्रीय पार्टी का भी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उनसे हाथ मिलावें, और राष्ट्रीय पार्टी का भी जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय पार्टी
सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी जिनसे मेरा गठबंधन है अगर नहीं जा पाए तो उनका कोई कारण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र के उत्प्रोत से काम करती है यह पार्टी। साथ ही साथ इसमें ये कहना हम चाहेंगे, अगर ये पार्टी कोई हाथ मिलाने नहीं आए या उसमें ज़्यादा शिरकत नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने का वादा करते आओ हैं। ना आओ हम तुम्हारे साथ हैं। हम उनके साथ हैं। अच्छा। क्योंकि हमने जो कहा 24 तक ही नहीं, अच्छा। और आगे भी जो बात होगी, ठीक। जो हमने वादा किया उस वादा के साथ रहते हैं। अब लोगों को जो समझ होती है अपनी समझ से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी समझ से काम करती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजकिशोर सर का एक अपना निजी विद्यालय भी है, विकास विद्यालय के नाम से काफ़ी फेमस विद्यालय है बेगूसराय में। और हाल ही में सर सीबीएसई का रिजल्ट आया है, आपके ढेर सारे बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। हम चाहेंगे आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने सारे बच्चों को किस तरीके से मार्क्स आए, उसके परसेंटेज वगैरह। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष हूँ। ठीक है। और 2 साल पहले मैं इस विद्यालय का काम देखता था। मैं वर्तमान में इस विद्यालय का काम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना, अखबारों में देखा, तो मुझे जिज्ञासा बड़ी थोड़ा देखें। इस बार का जो रिजल्ट हुआ सबसे बेहतरीन हुआ। 25 स्टूडेंट्स 90+ से हैं 10th में। 12th में भी 13 स्टूडेंट 90+ से हैं और 97% मार्क्स हाईएस्ट है 10th में भी 12th में भी। तो मुझे लगता है जो यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं, जो डायरेक्टर यहाँ पर हैं, जो टीचर हैं, हमारे अनुपस्थिति में भी इतना मेहनत किए हैं कि प्रत्येक साल से इस साल के रिजल्ट को आगे बढ़ाए हैं। मैं अपने छात्रों को, छात्र के जो अभिभावक हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो शिक्षक हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार के रिजल्ट लावें ताकि समाज में बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। सर, आखिरी संदेश। अमृत महोत्सव तो हम लोग मनाएंगे ही, 15 अगस्त को लेकर जो स्थिति है, वर्तमान जो स्थिति है, उसको लेकर युवाओं के लिए कोई संदेश हो आपके पास तो प्लीज़। मैं खास करके युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि संसार में ताकत ने 2 ही व्यक्ति के पास होता है, चाहे वो बच्चा हो या युवा हो। तो बच्चा के पास सूझबूझ नहीं होती है और युवाओं के पास ताकत के साथ साथ सूझबूझ है। तो युवाओं से मेरा एक आग्रह है, वह पॉजिटिव सोचें, किसी काम के लिए योजना बनावें, योजना का क्रियान्वयन करें, उसका पर मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग का रिव्यू करें, फिर आगे ऐसा सोचे। कोई युवा यहाँ पर अस्थिर नहीं रहेगा, बैठा नहीं रहेगा, सबके पास काम रहेगा और सबका काम सफलीभूत होगा। मैं युवाओं में संदेश देना चाहता हूँ, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को वो आगे बढ़ावे पॉजिटिव में, और उसके पास गति है, उसके पास दिशा भी होनी चाहिए। जैसे नाव में 2 गति है, एक गति पतवार की, एक गति पतवार के बाद जो लग्गी होता है उसका। लग्गी से गति बढ़ती है, पतवार दिशा। तो हमारे युवाओं के पास गति है, वह पतवार का भी योजना लगावे जिससे उसकी सही दिशा मिले और जहाँ पर ध्यान उसका लगे वहाँ उसका नाव पहुँचे। इस ख्याल से आगे बढ़े, मैं उसको ये संदेश देना चाहता हूँ। क्या बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे राजकिशोर सर को, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी आज के युवाओं के लिए कि आज के युवाओं को पतवार की आवश्यकता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को सही दिशा में ले जा सकें और देश, दुनिया और प्रदेश के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ, हम भी कुछ अच्छा करने में लगे हैं। धन्यवाद।